जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने रक्त के बारे में बताया हूँ, रक्त के बारे में बता चुका हूँ। रक्त का एक टाइप, रक्त में जो पाए जाने वाला पदार्थ है प्लाज्मा तक मैंने बता चुका हूँ। उसका फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ तक जैसे रक्त है, रक्त जैसे यहाँ पर इसमें आपको रिवीजन करवा देते हैं कि रक्त क्या है। जैसे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, रक्त में मतलब मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार का 7% होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिला में पुरुष की अपेक्षा में आधा लीटर रक्त कम होता है। ठीक ना। और इसी प्रकार मैंने रक्त के बारे में बताया हूँ। रक्त के बाद प्लाज्मा में, रक्त में जो 2 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। तो प्लाज्मा के बारे में बता चुका हूँ। ठीक, आज रुधिराणु में जैसे रक्त में जो रुधिराणु 40% पाया जाता है। ठीक, तो रुधिराणु में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में चर्चा होगा आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। ठीक, तो सबसे पहले रक्त का मतलब ब्लड में दूसरा पदार्थ कौन है? एक पदार्थ हो गया प्लाज्मा। ठीक, दूसरी हो गई प्लाज्मा जो कि 60% है, दूसरी हो गई रुधिराणु, ये 40% है। 40% में आरबीसी आता है, 40% में ही मतलब रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का हो गया क्या? आरबीसी का हो गया रेड ब्लड कर्पस्कल, मतलब लाल रक्त कणिका। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पस्कल, मतलब श्वेत रक्त कणिका। ठीक ना, कण, श्वेत रक्त कण। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक, प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स बोलिए। प्लेटलेट्स जो होते हैं तीसरा टाइप, तो रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक ना। तो आइए यहाँ पढ़ते हैं। रुधिराणु ब्लड में दूसरा पदार्थ है रुधिराणु, जिसमें जो मतलब रक्त का 40% होता है। ठीक, रुधिराणु ब्लड का 40% होता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है: लाल रक्त कण, रेड ब्लड कर्पस्कल, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड कर्पस्कल। ठीक, आरबीसी को ठीक ना, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण में सहायक पदार्थ क्या है? आरबीसी के निर्माण में जब आरबीसी का निर्माण होता है तो उसमें सहायक पदार्थ हो गया आपको प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल जो है वो आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। और उसके सहायक पदार्थ हो गया प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल। इसका सहायक पदार्थ हो गया, आरबीसी के निर्माण में सहायक पदार्थ हो गया प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल, उसका सहायक पदार्थ हो गया। आरबीसी का जीवन काल जो होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन। ठीक ना, मतलब 20 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन। ठीक ना, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। आगे देखते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में
ठीक ना। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक। खराब हुआ आरबीसी, जो आरबीसी खराब हो गया है वो प्लीहा, जिसे तिल्ली या स्प्लीन भी बोलते हैं, प्लीहा तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। जो आरबीसी खराब हो चुका है वो प्लीहा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो है ना, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी जब नष्ट होता है वो कहाँ जाकर नष्ट होता है? तो यकृत और प्लीहा में जाकर के आरबीसी नष्ट हो जाता है। ठीक ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है ये जान लेते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य हो गया कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये किसका काम है? आरबीसी का। आरबीसी का काम है कि शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसी का काम है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक ना। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक जो है हीमेटिन है। कौन है? हीमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक कौन है? हीमेटिन। कह रही है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया। ठीक ना। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसे अरक्तता बोलते हैं। इसे जो है रक्तक्षीणता भी बोलते हैं। रक्तक्षीणता। ठीक ना। तो हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसे अरक्तता बोलते हैं या रक्तक्षीणता नामक रोग भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 मीटर प्रति 100 ml होता है। कितना होता है? पुरुष में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो 139 मीटर 149 पुरुष में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है 149 मीटर प्रति 100 ml होता है। ठीक। इसी प्रकार स्त्री में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है 139 मीटर, कितना? 139 मीटर प्रति 100 ml होता है। पुरुष में हो गया, पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है? 149 मीटर प्रति 100 ml। स्त्री में हीमोग्लोबिन का स्तर हो गया 139 मीटर प्रति 100 ml। ठीक ना। आरबीसी में, ये जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक ना। लेकिन अपवाद में हम आपको बता दें कि ऊंट और लामा नामक स्तनधारी की जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक ना। ये अपवाद है, ये एक्सटर्नल समझिए, एक एक्स्ट्रा समझिए क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको नोट नहीं किए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ कह रही है आरबीसी में जो है ना केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है ऊंट और लामा नामक स्तनधारी की जो आरबीसी में क्या होती है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे सोते समय आरबीसी जो है 5% कम हो जाती है। कितना होती है? सोते समय, जब हम सोते हैं तब आरबीसी की संख्या में कितने % की कमी होती है? 5% की कमी हो जाती है। ठीक ना। और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं उसके आरबीसी में 30% की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है? 30% की वृद्धि होती है। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में जो है ना आरबीसी की संख्या में 5% की कमी होती है। ठीक। और जब कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो उसकी आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है।
चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी की जो कुल संख्या होती है, आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन मतलब 10 लाख होती है। कितना होती है? 10 लाख। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसकी सहायता से आरबीसी की संख्या निकालते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। ठीक, तो ये जो रहे आपको आरबीसी के बारे में। आप देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी है क्या? ठीक, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कर्पस्कल मतलब श्वेत रक्त कण। ठीक, श्वेत रक्त कण को जो है ना, श्वेत रक्त कण को डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार रचना में अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। अमीबा क्या होता है? उसका आकार अनिश्चित होता है। तो इसी प्रकार क्योंकि ये अमीबा के समान है तो इसका भी आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। ठीक ना। तो डब्ल्यूबीसी का आकार और रचना में क्या है? अमीबा के समान है, मतलब ये अनिश्चित आकार का है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में जो ना केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है इसमें। लेकिन आरबीसी में हमने आपको बताया कि केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उसमें आप बाद में बता दिए थे कि ऊंट और लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में, वो आरबीसी में बताए थे कि ऊंट और लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में जो ना क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक, तो आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ क्लियर कर लीजिए कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक ना, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता था, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। मतलब रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में, यहाँ क्या करें, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग का होता है। तो डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण। ठीक ना। तो आपको बता देते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक ना। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। तो रक्त में कौन हो गया? मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन लिम्फ नोड और कभी कभी जो है ना यकृत और प्लीहा में भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है ना 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो रक्त में ही हो जाती है। कहाँ होती है? रक्त में ही। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही होती है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु जो है कहाँ बताए हम? आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो यकृत और प्लीहा में जाकर के होती है। इसलिए आरबीसी को कब्र कहा जाता है। आरबीसी को जो है आरबीसी को 1 मिनट, इसमें मेरा एक चीज़ छूट रहा है जिसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बताया था मैंने, किधर गया? आरबीसी का कब्र जो है, आरबीसी का कब्र किसे? यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। ठीक, यहाँ जो है कब्र की जगह पर आपको पूछेगा ग्रेव यार्ड, मतलब या तो आरबीसी का कब्र कहेगा या तो कहेगा ग्रेव यार्ड। ठीक ना, ये भी याद रख लीजिएगा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? या तो आरबीसी का ग्रेव यार्ड कौन है? यकृत और प्लीहा। ठीक,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं डब्ल्यूबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही होती है, ठीक। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हो गया क्या, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम हो गया कि शरीर को जो है रोग के संक्रमण से बचाना है, रोग के संक्रमण से बचाना है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% क्या रहता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिका का बना होता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिका का बना होता है। ये न्यूट्रोफिल्स कणिका जो है, ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। क्या करती हैं, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएँ जो है वो रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 601 के अनुपात में होता है, 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आगे क्वेश्चन है, मतलब आगे अब तीसरा नंबर में हम देखते हैं, जैसे रक्त में बताए थे, मतलब आरबीसी के बारे में पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त बिंबाणु को जो है ना, रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु आपको क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं ये शब्द का यूज होता है। शब्द का यूज होता है किसका, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स शब्द का ज़्यादा यूज होता है, तो हम इसलिए प्लेटलेट्स ही लिखे यहाँ पे। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स मनुष्य और स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लेटलेट्स जो है मनुष्य और स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक जो है नहीं होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। तो आपको बताएं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में मदद करना है। जब रक्त को देखो, रक्त जो थक्का बनता है, ठीक ना, तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या हो गया कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करना, ठीक। रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य हो गया 1 नंबर में क्या कर रहा है, शरीर के ताप का नियंत्रण, ठीक, और शरीर को रोगों से रक्षा करना, ये रक्त का कार्य है। शरीर के ताप का नियंत्रण करना है और शरीर को रोग से रक्षा करना रक्त का काम है, ठीक। दूसरा में शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना, ठीक ना, और घाव को भरना, ये रक्त का काम है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतना ऑप्शन दे करके हम बनवा रहे हैं कि ये सब आपको, ये सब जानेंगे ना तो आपको ऑप्शन में देखते ही आप टिक मार सकते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं कुछ रक्त का मतलब काम क्या है और क्या रक्त का काम है। रक्त का थक्का बनाना, ठीक ना, रक्त का काम है रक्त का थक्का बनाना। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन का संवहन करना, ठीक ना, यह रक्त का काम है। तो देखिए ये इतने सारा जो ऑप्शन देख रहे हैं आप रक्त का काम में, जैसे कि आरबीसी का काम हो गया, आरबीसी भी तो रखती ही है ना, डब्ल्यूबीसी भी रखती ही हैं, प्लेटलेट्स भी रखती हैं। तो आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है और प्लेटलेट्स का काम क्या है, इसलिए यहाँ पे तो आप रक्त का थक्का बनाना इसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है, ये भी रखते हैं। आप इधर देखिए ऑक्सीजन हो गया, शरीर की हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, किसका, आरबीसी का काम है, ठीक। इसी प्रकार ये
यहाँ तक जो है ना, मतलब हम कहाँ तक पढ़ लिए हैं, मतलब रक्त पढ़ लिए हैं, रक्त पढ़ लिए। रक्त के बाद आपको रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए। प्लाज्मा के बाद कनिका मतलब रुधिराणु के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तक पढ़ लिए हैं। अब शेष जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।